गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब जैसे पतझड़ का मौसम चल रहा है तो हमारे घर में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो देखो कितने पत्ते पत्ते हो रखे हैं सारे। तो अभी सुबह मुझे इसमें झाड़ू लगानी है। सुबह मैं जल्दी उठूँगी, कम मतलब 6 बजे उठ जाऊँगी। और उठ तो 5:30 जाऊँगी, पर इतने में चाय वगैरह बनाऊँगी, पी के तब जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो अंधेरे में आजकल तो 6 बजे भी अंधेरा रहता है, तो मैं 6 बजे ही झाड़ू लगा देती हूँ अंधेरे अंधेरे में। तो ये सारे देखो कितने पत्ते, अब जब तक ये पूरा पेड़ नहीं हो जाएगा ना तब तक तो ये देखो मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू। तो लगाते लगाते जरा उजाला भी हो गया था। तो यहाँ पे ये कूड़ा वाला है। जैसे कुछ कूड़े हो जाते हैं, जैसे घर में कुछ ना कुछ कूड़ा निकल ही जाता है, तो वो हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको हम ऐसे कबाड़ी को दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पोछे की मोपिंग की बाल्टी वगैरह थी, मोपिंग मेरा टूट गया था, ये था। कुछ न्यूज़पेपर वगैरह थे। तो इस तरह के जो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी जैसे प्लास्टिक की हम बाहर जाते ही, चाहे घर में कोई भी जैसे बाहर जाता है तो पानी की बोतल ख़रीदते हैं, तो वो वाली बोतलें रह होती हैं। तो इस तरह की काफ़ी मतलब कूड़ा था। तो ये इकट्ठा हो जाता है, मतलब काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तब हम लोग बेच देते हैं। तो इसी एक ही भैया है जिनसे हम देते हैं। तो ये भैया अब कूड़ा इनको दे रहे थे, तो वो भैया मतलब वो पैसे के लिए ही बात चल रही थी, कितना पैसा हो गया हिसाब लगा रहे थे। तो ये यहाँ पे नीचे मेरी सास है और ये वो ही देती है कूड़ा। हम लोग तो अब ऐसी इस चीज़ में पढ़ते नहीं हैं। तो ये मैं वीडियो बना रही थी, ऊपर से मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैं देख रही थी। दक्ष के एग्ज़ाम है तो उसको मैं पढ़ने के लिए कह रही थी, पर सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मलाई थी जो मैंने कल वो की थी, मतलब जमा दिया था, फिर इसका मैंने ये घी बना दिया था। तो यहाँ पे अब मैंने इसको गर्म करके रख दिया है। तो इतना ही ठंडा होगा, इतना मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर आके इसको मैं छान लूँगी। तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो आके मैं तो इसी तरह से मलाई को मतलब इकट्ठा करके फिर जमा के ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने छोड़ दी थी, फिर मैं नहा के, अभी ये तो टाइम शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह भी पी ली थी। तो ये घी थोड़ा सा जम गया था। अभी तो इतनी मतलब गर्मी नहीं है गर्मी, पर फिर भी घी जम गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा गर्म, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा वार्म सा करके और इसको मैंने ये निकाल लिया है एक बर्तन में। अब चाय वगैरह पी लिया, मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी, घी के बर्तन वगैरह सब धुल जाएंगे एक बारी में ही। तो मैं तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ घी। और पूजा के लिए तो मैं मंगाती हूँ बाहर से ही। तो ये हो जाता है कि बस खाली हमारी रोटी वगैरह चिपन घी लगाने के लिए इस तरह से ही मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि मलाई कोई खाता नहीं है इसके, मतलब मेरे हस्बैंड खाते हैं, पर वो भी उनको चाहिए दूध में मलाई। बाकी दक्ष और मैं तो मलाई बिल्कुल भी नहीं करते। दक्ष तो बिल्कुल दूध छान के पीता है। तो ये हो जाते तो निकाल देते तो काम भी आ जाता है। तो मैं इस घी को माइक्रोवेव में रख दूँगी। माइक्रोवेव गर्म नहीं है, कभी आप सोचो। ऐसे ही रख देती हूँ ना बिल्ली वगैरह से, क्योंकि बिल्ली फ्रिज में मैं अभी रखती नहीं हूँ। तो गर्मियों में रखूँ, फ्रिज में रखा करूँगी। तो अभी तो इधर रखा था, तो किचन में इसलिए नहीं रखा, बाहर ओपन में, कि अभी बिल्ली मुँह डाल देती, बिल्ली आ जाती है इस खिड़की में से। तो यहाँ पे अब ये दूध के बर्तन वगैरह है, चाय के, और ये घी जो निकाला है, इनके सबको मैं बर्तन को धो लूँगी। तो ये मलाई है, तो इसको मैं इस वाले बाउल में रख लेती हूँ। तो जो जब ये बाउल पूरा फुल हो जाता है ना, तब मैं इसको जमा लेती हूँ और फिर इसको इसका घी बना लेती हूँ। ज़्यादा दिन का नहीं करती। अब गर्मियों में तो ना ज़्यादा दिन की मलाई में से बदबू भी आने लग जाती है। तो बस इसी बाउल को ही मैं करती हूँ, जितने भी निकलता है इसी बाउल को मैं भर लेती हूँ। तो अब ये बाउल खाली हो चुका था, क्योंकि कल मैंने इसको पूरा खाली कर दिया, अब घी निकाल लिया। अब इसको फिर से करेंगे। अब देखो कितने दिन में ये भरता है। तो अब मैं, तो यहाँ पे अब ये मैं सब मतलब घी का बर्तन, दूध का बर्तन, चाय वगैरह सारे बर्तन मैंने कर लिए। अब मैं इनको साफ़ कर दूँगी। तो ये मेरा मतलब शाम का रूटीन है। क्योंकि दक्ष के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि उसके साथ मैं बैठ जाती तो वो पढ़ लेता है, वरना अगर मैं इधर उधर होती हूँ तो फिर वो पढ़ता नहीं है, बस ऐसे ही बैठा रहता है। तो अब थोड़ा सा काम बोलो कि घर के काम के साथ साथ ये काम भी हो गया है थोड़ा सा, कि इसके दक्ष के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि उसके ट्यूशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन अच्छे मिलते ही नहीं। मैंने लगाया था ट्यूशन, फिर इसका कोई मतलब इसके अच्छे रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। और बाकी जब ये मैं इसको पढ़ाती हूँ तब तो अच्छा रिस्पॉन्स इसका थोड़ा बहुत आ भी जाता है। पर जब ट्यूशन में था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ट्यूशन तो पढ़ ही रहा है। फिर इसके तो बहुत मतलब इसका बिल्कुल एकदम डाउन चला गया था। तो फिर मैंने ट्यूशन इसका हटा दिया। क्या फ़ायदा मैं इतना पैसा भी दूँ और मुझे कुछ रिस्पॉन्स ना मिले।
तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं ही इसको अब देख थोड़ा बहुत घर में टाइम दूंगी। तो अब ये वो स्कूल से आके और खाना वाना खा के सो रहा है। अब ये शाम का टाइम है ना, जो 4 बज रहे हैं, तो मैं फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। वो 1 घंटा इतने आराम करेगा, फिर उसके बाद मैं उसको उठाऊँगी, तब मैं उसको पढ़ाने बैठाऊँगी, तो इतने मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वरना बीच बीच में मुझे काम के लिए उठना पड़ता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाती, और वो भी उसका भी मतलब दिमाग नहीं लगता है उसको, ये रहता है मम्मी चली गई, फिर वो ऐसे ही इधर उधर ही टाइम पास करता है, मतलब बुक में ही देखेगा पर पढ़ेगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ उसके उठने से पहले पहले मैं सारा काम कर लूँ। तो प्लीज़ यार, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट्स तो यार ज़रूर करा करो। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक और कमेंट नहीं करते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो प्लीज़ जैसी भी आपको मेरी वीडियो लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, अच्छी लगती है बुरी लगती है जैसी भी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताया करो। तो यहाँ पे मैंने दूध के बर्तन को गर्म पानी इसमें कर लिया था, तो क्योंकि अब ये ईज़िली साफ़ हो जाएगा, वरना ठंडे पानी से ना ये बर्तन के जूने वगैरह भी ख़राब से हो जाते हैं। तो ये गर्म पानी से एकदम ईज़िली निकल जाएगा, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। मुझे ना मतलब सबसे बोलो ना कि गंदा काम यही लगता है। पूरे मतलब पूरे हाथ बर्तन चिकने चिकने से हो जाते हैं, पता नहीं मुझे क्यों इरिटेशन सी होने लग जाती है, पर क्या करें, करना पड़ता है। अब हम ज़िंदगी में हर काम हम ऐसा नहीं कर सकते ना जो हमें पसंद हो, कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो हमें नहीं पसंद है। तो उनमें से एक काम ये है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं बर्तन ये जूने वगैरह सब धो के रख दूँगी, क्योंकि इनमें अगर चिकनाहट हो जाएगी तो बर्तनें फिर बाकी जो बर्तन है वो साफ़ नहीं धुलेंगे। तो ये मैंने साबुन वगैरह सब धो धा के किचन को ये बर्तन अच्छे से साफ़ करके पतीले वतीले, तो ये सब मैंने साफ़ करके रख दिए। ये बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं, इनको साफ़ करना तो एक मतलब बिग टास्क है मेरे लिए। तो वैसे मैं ना आज मैंने फर्स्ट टाइम ही मतलब मैंने ये सिंक में घी के बर्तन को साफ़ किया है, वरना ना मैं छत पे ले जाके साफ़ करती हूँ, जिससे थोड़ा ये होता है ना कि अगर हम ज़मीन में रख के बर्तन साफ़ करते हैं तो उसमें थोड़ा हम प्रेशर से साफ़ कर पाते हैं। अब यहाँ तो इतना प्रेशर नहीं डाल सकते ना, तो पर आज ज़्यादा गंदा नहीं था तो इसलिए मैंने कर लिया था, वरना जब कभी ज़्यादा घी का बर्तन मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फूक जाता है, जो नीचे का वो उसका वो वेस्ट मटेरियल रहता है, तो तब तो मैं ऊपर ही जाके साफ़ करती। तो आज ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने कर दिया था। अभी मेरी किचन मैं साफ़ कर रही हूँ। किचन का मेरी का मैं आपको बता नहीं सकती कि दिन में कितनी बार होती है। जितनी बार मैं काम करूँगी उतनी बार ही मेरी किचन साफ़ करूँगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत भी पानी है, इधर उधर कोई सामान गैस पे कुछ गंदी थोड़ा बहुत भी कुछ गिर जाता है ना, मेरे को परेशानी हो जाने लगती है। अब मैं किचन सुबह मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ तब करती हूँ, फिर दक्ष के लिए खाना बनाती हूँ तब करती हूँ, फिर शाम की चाय बनाती हूँ तब करती हूँ, फिर रात का खाना बनाती हूँ तब करती हूँ। तो पता नहीं है उसका तो कितना मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पूरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। मेरा अच्छे से सिंक भी मैंने एकदम साफ़ कर दिया है ताकि इसमें चिकनाहट ना रहे। अब वो जो मतलब घी का वेस्ट और जो चाय पत्ती वगैरह थी वो मैंने एक कटोरी में रख दिया। मैं उसको नीचे मतलब कूड़े के बाहर डस्टबिन में डाल के आऊँगी। तो अब ये दूध रख दिया है, दक्ष उठेगा तो दूध पी लेगा। उस मलाई वगैरह मैं भी इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब उसको उठाऊँगी ताकि वो थोड़ा बहुत पढ़ ले। अब उठने के बाद तुरंत तो पढ़ेगा नहीं, थोड़े बहुत बैठेगा, टीवी देखेगा, उसके बाद पढ़ेगा। पढ़ने के लिए भी ना एक इतना बड़ा जैसे उसको पढ़ाने के लिए भी इतना बड़ा टास्क है जैसे मैं पढ़ रही हूँ, बड़ा परेशान करता है। तो यहाँ पे अब वो थोड़ी देर पढ़ रहा है। तो अब मेरे लड्डू की ड्रेस देखो, ये ड्रेस उसकी नानी ने दी थी तो ये हमने निकाली है। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। मैं देखो थोड़ी देर के लिए ना सिम गैस पे करके चलेगी तब भी नीचे से लग गई, वो शुक्र है जला ही नहीं सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कर दूँगी। तो अब यहाँ पे ये देखो, अब इसने अपने कपड़े चेंज करे, पता नहीं कहाँ से आया है, नीचे से आया था, पता नहीं कुछ गीला गीला सा होता, मैंने बोला कपड़े चेंज कर। अब ये बिस्किट खा रहा है, अभी शाम के टाइम आप देखो बिस्किट खा रहा है। तो अब इसको खाने के लिए मैं बोलूँगी ना तो ये खाना नहीं खाएगा, इसका यही रोज़ का ड्रामा है। ये सो के उठेगा, ये बिस्किट खाएगा, टीवी देखेगा, तब उसके बाद ये कहीं पढ़ने बैठता है। तो अब इसका सिंचैन चल रहा है। तो अभी 8th क्लास में यार इसका सिंचैन अब तक चल रहा है। अब मैं इसको कब से कह रही हूँ, मैंने पूरा घर का काम भी कर लिया है, मेरा सब कुछ हो गया है, मेरी शाम की पूजा भी हो चुकी है, पर मैं इसको बोल रही हूँ बेटा पढ़ ले। अब देखो कितनी टाइम में ये उठ के पढ़ेगा। जब बच्चे का मूड हो ना तभी उसको मतलब वो पढ़ पाता है, अगर ज़बरदस्ती बैठाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो बैठा रहे। तो अब ये वहाँ थोड़ी देर ये बैठा है, अब पढ़ेगा। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब